प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोग कूलॉम्स लॉ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूलॉम्स लॉ इन द टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे दो एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारा क्या है एक्स एक्सिस और दूसरा हमारा है वाई एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं। एक पॉइंट हमारा है ए और दूसरा पॉइंट हमारा है पॉइंट बी। ठीक है, और ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे एक चार्ज है हमारा Q1 और पॉइंट बी पे जो चार्ज है वो हमारा क्या है Q2 है। तो अब अगर हम लोग पॉइंट ए का पोजीशन बताना चाहें तो कहाँ से बताएंगे? ओरिजिन से। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, एक एरो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं ए तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये जो वेक्टर R1 है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? तो पॉइंट ए का। उसी तरह से हमें बी का भी पोजीशन बताना है, तो हम लोग ओरिजिन से यहाँ पे एरो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जो एरो है ये पोजीशन वेक्टर है। किसका? पॉइंट बी का। ठीक है, यानी ये पॉइंट बी का क्या कर रहा है बच्चों? पोजीशन बता रहा है। क्लियर है? तो हमने यहाँ से ओ से ए तक एक वेक्टर ड्रॉ करा जिसका नाम वेक्टर R1 है ना, और ओ से बी तक जिसका नाम क्या? वेक्टर R2। और ये दोनों क्या है? पोजीशन वेक्टर है, एक पॉइंट ए का और दूसरा पॉइंट बी का। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 है ना। तो Q1 और Q2 अगर दो चार्जेज हैं तो बच्चों अगर सिमिलर चार्जेज है तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। दोनों का फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो ए से हम लोग बी तक क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं। एक्चुअली ए से बी तक जो है बच्चों उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर है ना। इस फोर्स का नाम क्या होगा? वेक्टर 2 1। ठीक है, यानी F2 1। क्लियर है? तो फोर्स ऑन 2/1। चलिए, अब Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इधर होगा है ना। और इस फोर्स का नाम क्या होगा? फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, यानी ड्यू टू 2। तो 1 पे लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है? तो 2 के वजह से लग रहा है। क्लियर है? तो ये आपका दो फोर्सेस है। अब हमें ये दो फोर्सेस को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब हम लोग ए से बी की तरफ चलेंगे तो बच्चों ए से बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा है ना, ए से बी तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर R12 है ना, R12 वेक्टर। और जब हम लोग बी से ए की तरफ चलेंगे तो बी से ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम लोग लिखेंगे R21 वेक्टर। क्लियर है? तो ये R21 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। किसका? ए का। कहां से? बी से। और R12 जो पोजीशन वेक्टर है वो किसका है? पॉइंट बी का। कहां से? तो ए से। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके दोनों फोर्सेस को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं F12 वेक्टर। और F12 वेक्टर क्या है? तो आप ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखिए, ये जो फोर्स है उसका डिस्टेंस कहां से कहां तक है? ए से बी तक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए, सॉरी, F12 निकाल रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, तो बी से ए की तरफ है ना। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे डिस्टेंस वो आपका क्या हो जाएगा? तो मोड ऑफ बी ए का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा इनटू। अब ये तो पूरा टर्म मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर भी शो करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो F12 फोर्स है, इस F12 फोर्स का अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करें है ना, इस फोर्स का, तो फोर्स किधर से किधर लग रहा है बच्चों? बी से ए की तरफ। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा? R21 कैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो यूनिट वेक्टर को पुट करेंगे, यानी R21 कैप। क्या क्लियर है सभी को यहाँ पे? है ना। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 1/4πε0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? Q1 Q2 अपॉन, अब बी ए का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए, बी ए का जो वैल्यू होगा बच्चों वो आपका कितना होगा? तो ये बी ए क्या? पोजिशन वेक्टर। तो बी से ए तक का जो पोजिशन वेक्टर है उसका नाम क्या है? R21 वेक्टर। तो ये मॉड लगा देंगे और स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या दिमाग लगाना है कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसका वैल्यू कितना होगा? तो R21 कैप, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? फुल वेक्टर। फुल वेक्टर मतलब R21 वेक्टर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ R21 वेक्टर। क्लियर है? ये इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर को लिखते हैं। तो जहां पे आपका यूनिट वेक्टर है, क्या हम लोग वहां पे इस टर्म को लिख सकते हैं? यस। तो हम लोग लिखते हैं R21 वेक्टर अपॉन
मॉड ऑफ R21 वेक्टर। क्लियर है? तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो हमारा Q1/Q2, ठीक है। अब देखिए R21 स्क्वायर है और यहाँ पे एक R21 है, यानी क्या हो जाएगा, ये R21 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे R21 वेक्टर रहेगा, ठीक। अब जरा बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो वो ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर R1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर R2 हो गया। और ये जो फोर्स है वो आपका ए से कहाँ बी से कहाँ जा रहा है, ए की तरह। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम क्या है, वेक्टर R21, ठीक है। तो वेक्टर R21, तो अब जरा देखिए हम लोग ऐसे चल रहे हैं, है ना, यहाँ से ओ से ए बी तक आए, फिर बी से ए तक जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे एरो क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे यहाँ पे, और ट्रायंगल लॉ जब यूज करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, वेक्टर R21 प्लस सॉरी वेक्टर R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर निकालेंगे क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी R21 वेक्टर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है, अपॉन R21। तो मॉड के अंदर क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर को R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर का क्यूब। और यहाँ पे बच्चों इस फुल वेक्टर के जगह पे अगेन लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। क्या क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या निकल गया है, F1 इरेज कर दे रहे हैं, है ना। यानी जो हमारा फोर्स निकल के आया वो क्या था, F12 वेक्टर। तो ये F12 वेक्टर का क्या हुआ बच्चों, निकल के आया। क्या सिमिलरली इसी तरह से हम लोग F21 निकाल सकते हैं, यानी वेक्टर F21 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ AB स्क्वायर इंटू R। देखिए ये जो आपका R2 फोर्स है ना, F21 वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों। तो अगर इसका अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो उसका यूनिट वेक्टर कुछ इधर होगा, यानी R12 कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, R12 कैप। क्या क्लियर है सभी को? चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए ये R21 है तो इसका पोजीशन वेक्टर का नाम क्या है, ये वाला, यानी मॉड ऑफ R12 वेक्टर, है ना, का स्क्वायर इनटू। अब इसको फुल वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो एज इट इज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर। क्लियर है बच्चों? तो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखिए क्यू हो जाएगा अगेन, जैसे जैसे यहाँ पे बढ़े तो मॉड ऑफ R12 वेक्टर का क्या हो जाएगा, Q, और इधर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, अब थोड़ा देखिए बच्चों अगेन ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। तो जब इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये ए से बी तक, यानी इस वाले फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा वेक्टर R1 है, ये R2 वेक्टर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, इधर हम लोग चल रहे हैं ना, यानी R12 वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक गए, O से A तक, फिर O से कहाँ तक जा रहे हैं, बी तक, और O से हम फिर वापस बी, यानी इस बार हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, तो R1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, यानी R12 वेक्टर अगर हम लोग निकाले बच्चों तो क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आपका निकल का है F21 वेक्टर। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है,
कूलॉम्स लॉ है किसके टर्म में, इन द पोजीशन वेक्टर के टर्म में, ठीक है। आइए बच्चों, आप सबों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और हमने काफी बेसिक तरीके से आप सबों को समझाने का यहाँ पे कोशिश किया, हर एक एक पॉइंट को यहाँ पे हमने कवर किया है, ठीक है। तो आप सबों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और आगे जब जितने भी आप एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हर जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।